So hi, hello, Sat Shri Akal. You all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sachdev with you. And today I have with me very innocent girl with a very pretty smile. Yes, I'm talking about gorgeous Kaveri Seth who's with us right now. Kaveri, welcome to Punjab Kesari. How are you? Thank you, Namita. I'm very good. How about you? Absolutely good. Kaveri, गुलमोहर में आपको थोड़ा थोड़ा मैंने देखा. मैं ज्यादा देखना अच्छा। चाहती थी ट्रेलर में. हाँ जी। तो आप ही हमें बताएं कि ये कैसे हुआ. गुलमोहर नाम ही इतना प्यारा है, आई थिंक, है ना? बहुत सुंदर नाम है और आपने अभी थोड़ा थोड़ा देखा है, पर कुछ सरप्राइजेस मूवी के लिए अच्छे होते हैं तो आप मूवी में सेटिस्फाइड रहोगे। बट कैसे हुआ तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं राहुल को कुछ टाइम से जानती हूँ बिकॉज ऑफ माय वर्क विद मीरा। मैं मीरा नायर को असिस्ट कर रही थी एंड Okay. सिंस राहुल हैज हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन, वो 10 साल से काफी ज्यादा टाइम से मीरा के साथ काम कर रहे हैं एंड उनके एसोसिएट रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर रहे हैं। तो तब उनसे जान पहचान हुई थी एंड थोड़ी दोस्ती बनी, बट मोस्टली हम थोड़ा बहुत काम साथ में करने लगे। मैं उनकी कुछ प्रोजेक्ट्स पे हेल्प कर रही थी। बट मेरा मीरा के बाद काम के बाद उनके साथ काम के बाद एक्टिंग का मुझे श्योरिटी हो गई थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। मीरा को भी श्योरिटी हो गई थी, उन्होंने मुझे ऐसे एकदम पुश किया था कि अभी असिस्टेंट का काम हो गया, अभी तुम एक्टिंग करो। तो तब राहुल की फिल्म का काम शुरू हो रहा था, कास्टिंग शुरू हो रही थी। मैं उनके बारे में सुनती रहती थी कि क्या चल रहा है, वो किस किस को कंसिडर कर रहे हैं। बट फाइनली उन्होंने मुझे ऑडिशन करने को बोला और कई सारे ऑडिशन करे एंड काफी मजा आया। लंबा प्रोसेस था, पर हाँ, दैट्स हाउ आई गॉट इट एंड कुडंट बी हैप्पियर। या Very nice. Listen, what all did you ask when you got selected for your respective character in Gulmohar? व्हाट ऑल डिड आई आस्क? व्हाट डू यू मीन? To the director about your character, the backstory, and everything. So that was really interesting because the character is actually very closely based on the director and his own sort of life also. तो वो interesting conversation था, just to talk about him, talk about his partner, his relationship with his wife, to talk to his wife who is amazing. तो mostly यही था initially, to understand him and his relationship with his partner. He had very clear vision. उनको idea था कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस character में, because एक जो projection होता है, एक उनका perspective different था in how he wants to share and present the modern woman, the working modern woman who is also very much involved in her relationship with her family, and वो जो एक balance strike करने की कोशिश कर रहे थे, उनको उसकी clarity थी और मेरे को उसमें काफी interest था, मुझे वो exciting लगा वो vision. And then other than that, director ने भी encourage किया कि मैं और लोगों से बात करूं, and I have friends who I could see this character in very much. So it was काफी months का process of talking to them, of understanding their life, of this working woman, of this girl from Delhi, which I can relate with. मैं खुद दिल्ली से हूँ. So interesting process रहा है वो तो, but it just helps जब director को एक clarity होती है vision की और आप वो align भी करते हो उसके साथ, तो फिर मजा आता है character के काम करने पे, character पे. वैसे कावेरी ने पहले कभी सोचा था कि जब मतलब बॉम्बे में आके काम करेंगी और जो वो चाहती है उन्हें मिल जाएगा, एक्टिंग स्पेशली देखो, करना चाहती कावेरी थी? ने तो ये प्लान किया ही नहीं एक तो लाइफ में। आई वॉज अ डांसर, आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर, मैंने पूरी लाइफ यही किया है। एक्टिंग फाउंड मी समहाउ। कभी सोचा नहीं था, इट वाज पार्ट ऑफ, आई थिंक, यू नो, बचपन में तो आई थिंक, बट एज अ किड मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग करती थी, बट जैसे जैसे बड़ी हुई I became a little more, I think, self-conscious because acting requires a certain sense of vulnerability and openness. जो मेरे में एज अ डांसर था, मैं स्टेज पे आप मुझे कभी भी भेज दो, मेरी लाइफ ही वो थी। बट एक्टिंग का क्राफ्ट एक अलग चीज है, तो वो मैंने सोचा नहीं। प्लस इवन फैमिली में इतना वैसा कभी माहौल था नहीं इधर हम लोग वो एक्सप्लोर करें। बट समहाउ एक्टिंग फाउंड एंड फिर जो प्यार हुआ उस क्राफ्ट से, उस मीडियम से, एंड एक डिजायर पैदा हुआ कि मेरे को इसको और सीखना है और जानना है। तो हाँ, तब से जरूर आई हैड अ वेरी क्लियर थिंग कि मेरे को यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है। पर फिर भी ये तो नहीं सोचा था कभी कि जैसा प्रोजेक्ट मिला है, जैसे लोगों के साथ काम करने को मिला है, आई वुडंट से कि मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये वहां तक दिमाग गया ही नहीं था। बस ये क्लैरिटी थी कि ये एक चीज है जिससे मुझे प्यार है और अब मुझे इसको सीखना है और इसको मुझे बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप मुझे जैसे भी दो, आई नीड टू कीप डूइंग दिस। तो काफी एक्साइटिंग तो रहा है। आई मीन, to get to do this, to be with the people I've been in Bombay, to get to work with the people I've gotten to work with. And it's really difficult, I would say, to make your place in the industry or like take steps towards it, right?
100%. I mean, it requires a lot of patience. And I mean, I've been a person, and I think a lot of people will relate with that. कि if I don't have enough on my hands, मैं तो मतलब पागल हो जाती हूँ. मुझे I need to be busy and I need to be doing something I love, because thankfully I've been raised with that freedom and that privilege कि आपको जो करना है आप करो. But इस लाइन में वो करना इतना आसान नहीं होता है, because you're depending on people to sort of have that faith in you, to give you that opportunity. And you have to keep giving yourself things to do ताकि आप पागल ना हो जाओ. तो पेशेंस तो काफी लगता है. वो तो I'm sure, I mean, we all sort of feel that in different ways. Yeah. But I would love to know, like जब मनोज बाजपेयी सर सामने होते हैं, शर्मिला टैगोर मैम सामने होती हैं, अमोल पालेकर सर सामने होते हैं, इतने सारे लेजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री इन वन फ्रेम, Yeah. कावेरी, तो वो नर्वसनेस, वो घबराहट परफॉर्मेंस से पहले कितना रहता है? देखो, ऑनेस्टली घबराहट थी तो. आई मीन, फर्स्ट फ्यू डेज इट वाज लाइक जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई न्यू स्कूल में जाते हो, कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, दैट फीलिंग वाज देयर कि ओ माय गॉड, लाइक यू आर देयर एंड ऑल दीस पीपल दैट, आई मीन, वहां पे तो चलो कॉलेज स्कूल में यू डोंट इवन नो द पीपल, दीस पीपल यू हैव हर्ड ऑफ, यू हैव ग्रोन अप विद. तो डेफिनेटली दैट नर्वसनेस इज देयर. And also because you're doing something you love and you want to make sure you do it well, and you want to feel like you deserve to be there. But एक खासियत जरूर ये है, with the kind of people we've had, whether it's Manoj sir, Sharmila ji, Amol sir, Simran ma'am, so many of like everyone in the cast, within days उन्होंने हमें इतना comfortable feel कराया, इतना प्यार दिया ना, ये बोलने की बात नहीं, उन्होंने actually हमें जितने मजे कराए हैं कि वो nervousness हम सब भूल गए. And then we were just there because we all loved doing what we were doing and we believed in this project. So वो nervousness initially थी, तब तो मतलब लगी पड़ी थी कि अभी क्या होगा, लेकिन वो उन्होंने एकदम भुला दिया. एंड फिर हमने सिर्फ मजे किए हैं एंड काम किया है, एंड बहुत दिल से काम किया है, बट पूरे टाइम मजे के साथ. एंड हमारे डायरेक्टर जो हैं उनका भी लाइक अगेन हैविंग क्लैरिटी बट मेकिंग श्योर एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम, एवरीवन इज कंफर्टेबल, एवरीवन इज रिस्पेक्टेड. सो देयर वाज, we were all the same in that sense, and to achieve that, to not have hierarchy is just incredible. I mean, yeah. एब्सोल्युटली. अच्छा, जब भी मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ, लाइक कई बार इनसे बात भी हो चुकी है कुछ लोगों से, इनमें से I'm sure. जब लिया तब, तो मुझे एक बात हमेशा लगती है, इतना एफर्टलेस होके इन लोग काम करते हैं स्क्रीन पे, तो वो एफर्टलेसनेस भी इजी नहीं है. और जब आप लोग साथ में यंगस्टर्स सेट पे रहते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो शायद एक्टर्स सीखते होंगे या ग्रैब करने की कोशिश करते हो कि यार ये वाला शॉट कैसे दिया होगा, या ये वाला इन्होंने इतनी आसानी के साथ कैसे कर दिया. सो व्हाट डिड यू ऑल लर्न ऑन द सेट्स? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है जिसको मैं कहूंगी. बहुत ज्यादा थे ऑन द जॉब, बिकॉज हमारे ensemble सीन्स काफी हैं, इट्स एन ensemble फिल्म, राइट. एंड वो हमारे फेवरेट डेज होते थे. मैं तो मतलब आप, बिकॉज उस मोमेंट में यू गेट टू जस्ट ऑब्जर्व ऑल ऑफ दीज पीपल टुगेदर. एंड उसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये रहा था, देखो एफर्टलेस है, आई डोंट नीड टू से, वी ऑल नो दैट, एंड ऑल ऑफ देम. बट व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दे ऑल हैव वेरी डिफरेंट अप्रोचेस टू देयर क्राफ्ट. कैसे वो अपना अपना एक्टिंग को अप्रोच करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या मूड है, इतना अलग है सबका. एंड आई एम न्यू, अ लॉट ऑफ अस वर न्यू, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी कि कैसे एक मनोज सर एक शॉट को कैसे उस मूड में जा रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं. सिमरन मैम एंड शर्मिला जी, वो बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा. एंड फ्रैंकली अभी हमारी स्क्रीनिंग्स चल रही हैं, अभी लास्ट कल थी, and usme bhi, like now getting to see that on screen, you see how it's translated, and we saw what was happening on set and how it's looking. तो वो तो बहुत ही exciting रहा है मेरे लिए. Like, yeah, that was literally a master class, because बहुत different techniques हैं इनकी, but as effective, each one as effective, which we know. So yeah, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मतलब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब अगर मैं गुलमोहर जैसी स्टोरी की बात करती हूँ, दिस इज अ वेरी, हाँ जब जी. होता है ट्रेलर तो हम देखते हैं बहुत लाइट हार्टेड जा रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा 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 इमोशंस का हमको एक मतलब थोड़ा नजर आता है कि है ना, देयर इज सम वेरी मच ऑफ इमोशंस, इंटेंसिटी नजर आती है. बट Yes. अभी ओटीटी पर वही क्राइम थ्रिलर्स और सेम तरह का कंटेंट, ब्लड, सेक्स, एवरीवेयर इज दैट, है ना. तो इस तरह की सटल स्टोरी में काम करना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है. एंड आई थिंक फ्रॉम लाइक a long time you all are waiting like a story like Gulmohar is. So आप भी वेट कर रही थी कि कोई ऐसी स्टोरी आपके पास आए और तब आप उसमें काम करो? I wouldn't say ऐसी story, but हाँ, I look for honesty in stories, and I look for intention.
कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ दिल से आ रहा है, कोई डीप प्लेस से आ रहा है. एंड आई लव सिंप्लिसिटी. सो while दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिल्म इन जैसे इमोशंस हैं and जैसे आप इंटर रिलेशनशिप्स देखो, देयर इज सिंप्लिसिटी इन द फैक्ट दैट इट इज एन एवरीडे स्टोरी ऑफ फैमिली, of generations, of a dadi, of a father, of a son. So I love that. I do love like seeing the everyday but seeing it truthfully done. उसी में मेरे को ब्यूटी लगती है. एंड या आई मीन वी हैड सम ग्रेट कंटेंट कम आउट, बट वी आई थिंक सब लोग डेफिनेटली वेट कर रहे हैं फॉर समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज जस्ट सो हार्ट टचिंग एंड ब्यूटिफुल. एंड जितना भी हमें अभी तक रिस्पॉन्स मिला है, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट बिकॉज पीपल are aching for something like this, जैसे आपने भी कहा, हर जना वेट कर रहा है for something like this, and the response to the trailer, the response to the kind of story people are seeing has been very exciting. किस तरह के कैरेक्टर्स आपको काफी ज्यादा लाइक फैंटेसाइज करते आए हैं, या आप वो प्ले करना चाहती हो कि अच्छा दिस इज मी? लड़कियां होती है ना, खुद को इमेजिन कर लेती है शीशे के सामने खड़ा होकर भी, अच्छा ये वाला प्रिंसेस का किरदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो किस तरह? देखो, I mean, on a serious note, yes, it's story. I've not necessarily thought about. I have actually. मुझे एक्शन फिल्म तो कुछ करनी है, मुझे एक्शन करना है. That's something I really want to do. And I want to train. I want to do it. मुझे उसके लिए exciting लगता है. Just as a something to explore. जैसे इस फिल्म के लिए भी मुझे बाइक सीखनी थी for a small like piece in the बाइक चलाना सीखना था for a small piece in the film, and I loved it because मैंने बचपन से वो fantasize किया था कि यार बाइक चलानी है. मैं probably नहीं सीखती if it wasn't for Gulmohar. But yeah, getting to do action in some form would be really exciting. And मुझे period pieces हमेशा से पसंद है. Whether it's Indian cinema or it's Western cinema, I really enjoy period. So doing something that is set in another time, हाँ वो as a the kind of world वो मुझे exciting लगता है. But for specifically the characters इतना नहीं है. It is just getting to explore, new sort of sides of yourself and others and be people that I'm not. तो वो तो कैसी स्टोरी आती है, कैसे लोग आते हैं, उस पर डिपेंड करता है. बट या एक्शन एंड पीरियड करने को मिलेगा तो दिल खुश हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया. तो विश लिस्ट बना रखी है किन किन के साथ काम करना है अभी? किनके साथ विश लिस्ट बनती रहती है. मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने ये काम शुरू किया है, तो उन्होंने तो डे वन से ऐसे बोला था एक्सेल शीट बनाना, उस पर लिखते रहो कि क्या क्या करना है. हाँ बिल्कुल. या बनाया कौन है, मतलब ये सीक्रेट खोल दो फिर. बहुत लोग हैं, but I really enjoyed Shujit sir's work. I really enjoyed Vishal sir's work. उनके साथ मैंने एक दो बार इन पर्सन ऑडिशन भी किया है, एंड वो तो करने को मिलेगा तो अगेन बहुत मजा आएगा. वासन फ्रॉम is someone I also really enjoy. एंड अभी पीरियड बोला, एंड अगर इतना ड्रीम करना है तो संजय लीला भंसाली का कुछ तो ट्राई करने को मिलेगा. तो बट मोर देन एनीवन, again on a very serious note, मीरा जी के साथ already मैंने काम किया, but as an assistant काम किया है. But and I played a small role in Suitable Boy उनके साथ भी. But Yes, yeah, get to be in her world and to be directed by her will be very exciting. Yeah. So there are like qualities and not many things that you can learn from Meera, I believe. You can, मतलब everyone of us. Never ending. वो कोई और ही चीज की बनी है. Yeah. अच्छा, आप थोड़ी देर पहले नाम ले रहे थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि जब हम बोलते हैं ना यूनिवर्स में कुछ भी बात को, तो वो कैप्चर हो जाता है वो मोमेंट. सो वो मैनिफेस्ट ऑलरेडी हो चुका है. बट इट्स जस्ट लाइक कि आई होप वो सब डायरेक्टर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हो और बहुत जल्दी आपको रोल ऑफ. Thank you. I appreciate it. Yeah. Kaveri, lovely talking to you. Yeah, you too. So hi, hello, Sat Shri Akal. You all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sachdev with you. And today I have with me very innocent girl with a very pretty smile. Yes, I'm talking about gorgeous Kaveri Seth, who's with us right now. Kaveri, welcome to Punjab Kesari. How are you? Thank you, Namita. I'm very good. How about you? Absolutely good. Kaveri, गुलमोहर में आपको थोड़ा थोड़ा मैंने देखा. मैं ज्यादा देखना चाहती थी ट्रेलर में. हाँ जी. तो आप ही हमें बताएं कि लाइक ये कैसे हुआ? गुलमोहर नाम ही इतना प्यारा है, आई थिंक, है ना? बहुत सुंदर नाम है, और आपने अभी थोड़ा थोड़ा देखा, पर कुछ सरप्राइजेस मूवी के लिए अच्छे होते हैं, तो आप मूवी में सेटिस्फाइड रहोगे. बट कैसे हुआ, तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. मैं राहुल को कुछ टाइम से जानती हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क विद मीरा. मैं मीरा नायर को असिस्ट कर रही थी,
एंड Okay. सिंस राहुल has had a long association वो 10 साल से काफी ज्यादा टाइम से मीरा के साथ काम कर रहे हैं एंड उनके एसोसिएट रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर रहे हैं. तो तब उनसे जान पहचान हुई थी एंड थोड़ी दोस्ती बनी, बट मोस्टली हम थोड़ा बहुत काम साथ में करने लगे. मैं उनकी कुछ प्रोजेक्ट्स पे हेल्प कर रही थी. बट मेरा मीरा के बाद काम के बाद उनके साथ काम के बाद एक्टिंग का मुझे श्योरिटी हो गई थी कि मुझे एक्टिंग करनी है. मीरा को भी श्योरिटी हो गई थी. उन्होंने मुझे ऐसे एकदम पुश किया था कि अभी असिस्टेंट का काम हो गया, अभी तुम एक्टिंग करो. तो तब राहुल की फिल्म का काम शुरू हो रहा था, कास्टिंग शुरू हो रही थी. मैं उनके बारे में सुनती रहती थी कि क्या चल रहा है, वो किस किस को कंसिडर कर रहे हैं. बट फाइनली उन्होंने मुझे ऑडिशन करने को बोला और कई सारे ऑडिशन करे एंड काफी मजा आया. लंबा प्रोसेस था, पर हाँ, दैट्स हाउ आई गॉट इट एंड couldn't be happier. Yeah. Very nice. Listen, what all did you ask when you got selected for your respective character in Gulmohar? What all did I ask? What do you mean? To the director about your character, the backstory, and everything. So that was really interesting because the character is actually very closely based on the director and his own sort of life also. तो वो interesting conversation था, just to talk about him, talk about his partner, his relationship with his wife, to talk to his wife who is amazing. तो mostly यही था initially to understand him and his relationship with his partner. He had very clear vision. उनको idea था कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस character में, because एक जो projection होता है, एक उनका perspective different था in how he wants to share and present the modern woman, the working modern woman who is also very much involved in her relationship with her family, and वो जो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको उसकी क्लैरिटी थी और मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट था. मुझे वो एक्साइटिंग लगा वो विजन. एंड देन अदर देन दैट, डायरेक्टर ने भी इनकरेज किया कि मैं और लोगों से बात करूं, एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आई कुड सी दिस कैरेक्टर इन वेरी मच. तो इट वाज काफी मंथ्स का प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू देम, ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ, ऑफ दिस वर्किंग वुमन, ऑफ दिस गर्ल फ्रॉम दिल्ली, व्हिच आई कैन रिलेट विद. मैं खुद दिल्ली से हूँ. सो इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है वो तो. बट इट जस्ट हेल्प्स जब डायरेक्टर को एक क्लैरिटी होती है विजन की और आप वो अलाइन भी करते हो उसके साथ, तो फिर मजा आता है कैरेक्टर के काम करने में, कैरेक्टर पे. वैसे कावेरी ने पहले कभी सोचा था कि जब मतलब बॉम्बे में आके काम करेंगी और जो वो चाहती है उन्हें मिल जाएगा, एक्टिंग स्पेशली देखो, करना चाहती कावेरी थी? ने तो ये प्लान किया ही नहीं. एक तो लाइफ में आई वॉज अ डांसर, आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर. मैंने पूरी लाइफ यही किया है. एक्टिंग फाउंड मी समहाउ. कभी सोचा नहीं था. इट वाज पार्ट ऑफ, आई थिंक, यू नो, बचपन में तो आई थिंक, बट एज अ किड मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करती थी. बट जैसे जैसे बड़ी हुई, I became a little more, I think, self-conscious because acting requires a certain sense of vulnerability and openness. जो मेरे में एज अ डांसर था. मैं स्टेज पे आप मुझे कभी भी भेज दो, मेरी लाइफ ही वो थी. बट एक्टिंग का क्राफ्ट एक अलग चीज है, तो वो मैंने सोचा नहीं. प्लस इवन फैमिली